गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू बालाजी मैथ्स क्लासेस। अब देखिए, आज हम इस समय थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं कि इन एन एपी प्रूव दैट द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज ए कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी समांतर श्रेणी में प्रारंभ से और अंत से समान दूरी के पदों का जो योग होता है वो प्रथम पद उस श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब आई अगेन, मतलब जैसे इसको आप समझ लीजिए, इधर से अगर हम थर्ड टर्म ले रहे हैं तो इधर लास्ट से थर्ड टर्म लेंगे और दोनों थर्ड टर्म का जब हम अगर सम करेंगे तो वो हमेशा a प्लस एल आएगा। ए हमारा प्रथम पद है और एल हमारा अंतिम पद है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो ये हमने जनरल एपी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पर a है, a प्लस डी है, a प्लस टू डी। आप जरा नोट कीजिएगा, अगर स्टार्टिंग से आप जा रहे हैं तो आप डी ऐड कर रहे हैं, तो अगर आप लास्ट टर्म आपको दिया है और आपको सीरीज के पहले वाले टर्म फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे, डी माइनस, एल में आपने डी माइनस किया, फिर आपने डी माइनस किया तो एल माइनस टू डी हो गया, सो ऑन। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर किसी भी एपी में स्टार्टिंग में अगर आप जा रहे हैं और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो अगर सीरीज के एंड की तरफ से आप लौटेंगे प्रथम पद की तरफ तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा। इसी का उल्टा कि अगर स्टार्टिंग से जाने पर कॉमन डिफरेंस आपका निगेटिव है तो लौटने पर आपका ठीक है। लेट अस सॉल्व। अब देखिए, स्टार्टिंग से सपोज कीजिए हमने आठवां पद हमने निकाल लिया, आर्थ टर्म निकाल लिया, वी कैलकुलेटेड द आर्थ टर्म। ठीक है, तो आर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन डी। ये हम जानते हैं एनवा पद का सूत्र क्या होता है, एनवे पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे एन जो भी होगा वो वहाँ पे रखेंगे, ए आपके पास ये गिवन है। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास ये है। तो यहाँ पे आर हो गया, ये प्रारंभ से फ्रॉम स्टार्टिंग, आरंभ से, और फिर अंत से मतलब फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड। अब एंड से हम देख रहे हैं कि इसको टी डैश मान लें और आरवां पद वैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रथम पद बनेगा वो बनेगा एल। ठीक है, फिर उसके बाद आरवां पद आप लेके चल रहे हैं। अब कॉमन डिफरेंस हमने बोला कि स्टार्टिंग से अगर हम मान के चल रहे हैं डी हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो अब अगर उधर से चलेंगे तो डी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आसानी से देख रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल माइनस आर माइनस वन डी, आ गया हमारे पास टी डैश आर टर्म। अब ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है। ठीक, इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम टी आर और टी आर डैश, टी डैश को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो ऐड करने पे आप देख रहे हैं ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एल। मतलब हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया कि अगर प्रारंभ से आरवां पद और अंतिम से आरवें पद का अगर हम योग करेंगे तो वो योग हमारा किसके बराबर होगा, ए प्लस एल का, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होगा। तो दैट मीन्स फ्रॉम द इन एन एपी, इन ए गिवन एपी, ठीक है, द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द बिगनिंग equidistance is a constant and this constant is equal to the sum of the first and the last term. A is your first term and L is the last term. I hope आपको ये थ्योरम का प्रूफ समझ में आ गया होगा।